हेलो एवरीवन, दिस इज एक्स अकेडमी। अपन मैथ्स का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करते हैं। फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स में सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स। बेसिकली नंबर सिस्टम ही है, पर अपन थोड़ा अलग टाइप से पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स बोल रहा हूँ। 4 डायमेंशन में मैं ये पढ़ाने की कोशिश करूँगा। एक तो सबसे पहले मैं टारगेट क्वेश्चंस बताऊंगा आपको कि टारगेटेड अपने क्वेश्चंस कौन से हैं, कौन से क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। बाय द एंड ऑफ लेक्चर अपन को जिस लेवल तक के क्वेश्चन आने लगेंगे वो अपन यहाँ लेंगे। टाइप ऑफ नंबर, जितने भी प्रकार के नंबर्स हैं, प्राइम नंबर, रेशनल, इरेशनल, सब डिस्कस होंगे। वोड मास रूल क्या है, वैसे तो आपको पता ही होगा वोड मास रूल, और इसको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपकी सिंप्लीफिकेशन की फाउंडेशन तैयार हो जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग रखेंगे लास्ट में, और मैं इस सीरीज को लगभग इसी डायमेंशन में रखने का प्रयास करूँगा, जिसमें 2 नए टॉपिक होंगे और टारगेट क्वेश्चन शुरू में रखूँगा, जिससे थोड़ा मोटिवेशन बनेगा कि अपन को कैसे पढ़ना है, और कितना पढ़ा क्या पढ़ा उसका एवेल्यूशन के लिए अपन प्रॉब्लम सॉल्व रखेंगे। सबसे पहले टारगेट क्वेश्चन में अपन ये 5 प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ना सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले 0.9999 डैश 0.999 डैश 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 अप टू इनफाइनाइट, है ना। ये इक्वल होता है, इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो ये बार लगा है, ये एक्चुअली इसका मतलब होता है कि 9 अप टू इनफाइनाइट। क्वेश्चन ये है कि क्या ये 1 के इक्वल होगा या नहीं, ये अपन को क्लियर करना है। मैं लास्ट में प्रूफ करूँगा होगा या नहीं होगा, अपन समझ जाएंगे। इसके बाद मैं टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स पढ़ाऊँगा, उसमें पैरेंथेसिस आएगा, जिसका यूज होता है कि -9 का स्क्वायर इक्वल होगा क्या -9 स्क्वायर के, -9 का होल स्क्वायर -9 के स्क्वायर के इक्वल होगा या नहीं। और स्टार्टिंग हो जाएगी सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन एक्चुअली बहुत वाइड चैप्टर है, यहाँ स्टार्टिंग हो जाएगी बॉड मास रूल के थ्रू, और क्लियर हो जाएगा कि सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है। इसके बाद डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, यहाँ ये बार लगा हुआ है, डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन पढ़ेंगे। उसके बाद ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स जो मैंने बता दिया ये भी पढ़ेंगे। और इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, काल्पनिक संख्याओं को रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर में एक नंबर आता है आयोटा, ये अपन हायर लेवल की जब स्टडी करेंगे 11th-12th में आता है इमेजिनरी नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं उसमें आयोटा का यूज होता है। कॉम्प्लेक्स होता है जो रियल और इमेजिनरी दोनों, जैसे 3 + आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अभी नहीं पढ़ रहे, बाद में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ, जैसे कि एक इक्वेशन होती है x² + 1 = 0, तो x² होता है -1। अब आप सोचिए x² = -1, इज इट पॉसिबल? नो, एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज किसी भी संख्या का स्क्वायर नेगेटिव तो नहीं हो सकता। 0 हो सकता है, 0 का स्क्वायर 0 होगा, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, लेकिन 0 इज नेगेटिव, स्क्वायर का आंसर नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जो x² = -1 आया, इसको अपन लिखेंगे x = -√1, और इस -√1 को अपन ने एक अंक से डिनोट करते हैं जिसको बोलते हैं आयोटा, और इस आयोटा को ही ये आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है ना। तो अभी इसको यहीं छोड़ देते हैं और अपन आज डिस्कस करेंगे रियल नंबर। एक्चुअली रियल नंबर 2 टाइप की होती हैं, रेशनल और इरेशनल। ओके, रेशनल नंबर ये 4 टाइप की होती हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर्स, और उसके बाद फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन मतलब जो इनमें नहीं आते वो फ्रैक्शंस होते हैं, जैसे कि 3/2 एक फ्रैक्शन है ना। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, होल नंबर पूर्ण संख्या है, इंटीजर पूर्णांक, और फ्रैक्शंस अपूर्णांक। इसके बाद इरेशनल नंबर होती हैं जो इस कैटेगरी में नहीं आती, वो सब इरेशनल होती हैं। मैं बताता हूँ थोड़ा सा, जैसे कि 3/5 ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन √2 ये एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 3/5 अगर मैं करूँगा तो 0.6 आएगा। √2 की वैल्यू होती है 1.4142 डैश 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 जो भी है। इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं होती हैं। अगर ये अपन पढ़ेंगे अभी 0.333
ये 3 रिपीट हो रही है तो 0.3 पे बार लिख के इसको 1/3 इसको अपन रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते। इसको रेशनल नंबर में PYQ के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। ओके, और भी एग्जांपल है, अभी डिस्कस हो गए। ओके, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब होता है जो संख्याएं अपन PYQ के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं उन्हें रेशनल नंबर बोलते हैं, है ना। जैसे कि 1.5 इसको अपन कर सकते हैं 15/10, इसको दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2। तो ये PYQ के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। P है न्यूमरेटर, Q है डिनोमिनेटर, ये अंश है, ये हर है, हिंदी में बोलेंगे ये अंश है, ये हर है ना। तो इसको PYQ के फॉर्म में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए ये इसको बोलेंगे रैशनल नंबर। इसका नाम रैशनल इसलिए पड़ा, मैं बता दूं कि रैशनल निकला है रेशियो से, आर ये रेशियो से निकला है रैशनल, है ना। और इसको इस किसी रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के भी दो टाइप होते हैं। अगर P का मान बड़ा है Q से, P इज़ ग्रेटर देन Q, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर रेशियो। और P छोटा है Q से तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर रेशियो, है ना। इसको बोलते हैं उचित अंश हिंदी में, और इसको बोलते हैं अनुचित अंश, अनुचित अंश। ओके, फॉर एग्जांपल की वैसे कोई ज़रूरत नहीं, 5/2 ये एक प्रॉपर रेशियो है और 2/5 इम्प्रॉपर रेशियो हो जाएगा। ओके, जो भी संख्या PYQ के फॉर्म में कन्वर्ट होगी, ये लिखा है, उसको अपन रेशनल नंबर बोलेंगे। अब कौन सी कन्वर्ट हो सकती हैं, जैसे 1.3 पे बार इक्वल टू क्या होगा, इसको अपन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करना आसान है, लेकिन जब ये नंबर रिपीट होती है उसको कन्वर्ट करना थोड़ा टफ रहता है। तो इसकी एक प्रोसेस रहती है जो अपन को एक बार समझनी पड़ेगी अच्छे से, तभी अपन कन्वर्ट कर पाएंगे। तो जो भी बार वाली है उसको अपन सेपरेट कर लेंगे। सबसे पहली स्टेप 1 प्लस सेपरेट कर रहे हैं 0.3 बार, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बार वाली संख्या है उसको अपन x डिनोट करेंगे, ये पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप, बार वाली संख्या को x से डिनोट कर दीजिए 0.3 बार, है ना, और उसको तोड़ देंगे। तीसरी स्टेप, x इक्वल टू हो जाएगा 0.33 बार, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 0.33 बार, इसको ये भी लिख सकता हूँ 0.333 बार, बिकॉज 0.3 बार मीन्स 0.333 अप टू इन्फिनिटी। ओके, तो मैं कितनी भी बार लिख सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं तोड़ दूंगा 0.3 प्लस 0.03 बार। ओके, इसके बाद 0.3 प्लस 0.3 बाई बार है ये, बाई 10, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इसको 0.3 प्लस इसको, ये x के इक्वल है अभी माना है, यहाँ मैं x लिख दूंगा अपॉन 10। ओके, अब 0.3 प्लस x/10 ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है, इक्वल टू x है। इसको मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो 0.3 इक्वल टू हो जाएगा x माइनस x/10, और ये हो जाएगा 9x/10। इसको सॉल्व किया है मैंने, है ना, थोड़ा इधर ला रहा हूँ मैं। 9x/10 इक्वल टू क्या है 0.3, इसको मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा 3/9। यहाँ जोड़ देंगे अपन इसमें 1 प्लस 0.3 बार की वैल्यू अपन ने निकाली 3/9, 3/9 इक्वल टू हो जाएगा 12/9, है ना, या इसको 1 3/9 ये भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ये जब अपन मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या रहता है, 1/3 मीन्स होता है 1 प्लस 1/3। अभी फ्रैक्शन पे आऊँगा तो बताऊँगा फ्रैक्शन की ज़रूरत क्या पड़ी, और अभी तक ये सही है कि ये थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं। रेशनल नंबर का एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे, जैसे 2 ले लेते हैं, 2.32 बार
इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, है ना। ओके, पहले मैंने बोला था जिस पे बार है उसको मैं अलग करूँगा प्लस से, प्लस 0.32 बार, है ना, ये मैंने अलग कर लिया। मेरे को इसको कन्वर्ट करना है, ये ऑटोमेटिक है ना। तो मैं लूँगा, इसको डिनोट करूँगा एक्स से, पहली स्टेप पॉइंट इक्वल टू 0.32 बार, फिर इसको सेपरेट करूँगा इक्वल टू 0.32 बार, ये रिपीट हो रही है 32 पूरी, तो 0.32 बार। इसको मैं प्लस से फिर सेपरेट करूँगा 0.32 प्लस 0.0032 बार। इसको मैं x के फॉर्म में लाऊंगा, x इक्वल टू, एक्स क्या था ये, इस टाइप से लिखने का प्रयास करूँगा, 32 प्लस 0.32 बार अपॉन 100। ये सही है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। x इक्वल टू, ये x है इतना, x के इक्वल है ये, तो मैं इसको 0.32 प्लस एक्स बाई 100, x को इधर ट्रांसफ़र करूँगा, x माइनस एक्स बाई 100 इक्वल टू 0.32, है ना। 100x माइनस एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 0.32, 99x अपॉन 100 इक्वल टू 0.32, x इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर जाएगा ऊपर और ये 99 नीचे आएगा, तो 32 अपॉन 99, है ना। इसको मैं यहाँ पुट करूँगा तो 2 यहाँ पे 2 प्लस 32 बाई 99, इसको मैं लिख सकता हूँ मिक्स्ड फ्रैक्शन में जैसा भी बताया, 32 बाई 99। दैट्स द आंसर, इतना ही है। अब अपन कंटिन्यू करते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर में थोड़ा बता दूँ, जिसको अपन पी वाई क्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। कई सारे एग्जांपल हैं। रूट टू की वैल्यू होती है 1.4142 डैश डैश डैश। इसको अपन नहीं कन्वर्ट कर सकते पी वाई क्यू के फॉर्म में, क्योंकि कहीं भी रिपीटेशन नहीं हो रहा, अपन बार अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसको पी बाई क्यू प्रॉपर फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर है। और एग्जांपल बता देता हूँ, एप्सिलॉन, ई की वैल्यू होती है 2.7182818 एंड डैश डैश डैश। कहीं भी नंबर रिपीट नहीं होगी, इसलिए इसको कभी भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, देयरफॉर इर्रेशनल नंबर। और भी है, फाई होती है एक, फाई PHI, ये फाई होती है, ये भी एक जो है इर्रेशनल नंबर है। इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस √5/2, इसको अपन लिखते 1.618 डैश डैश, ये भी रिपीट नहीं होगी, इसलिए इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये इर्रेशनल है। और क्या है, √2 अगर इर्रेशनल है तो √10 भी इर्रेशनल होगा, √100 भी इर्रेशनल होगा, है ना। रूट जो भी मल्टीप्लाई होंगे √2 इंटू समथिंग एक्स, ये इर्रेशनल ही होगा। इर्रेशनल से मल्टीप्लाई करने पर, किसी से भी इर्रेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे इर्रेशनल ही आएगा। जीरो की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल नंबर की बात कर रहा हूँ। इसके बाद अपन ये 4 डिस्कस करेंगे, नेचुरल, होल, इंटीजर, फ्रैक्शंस। नेचुरल नंबर, अब अपन वो 4 नंबर डिस्कस करेंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और फ्रैक्शन, है ना। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, जो नेचुरली अवेलेबल हैं, जो नेचर में अपन गिन सकते हैं। एक पेड़ है, होल नंबर में 0 ऐड कर देते हैं, 0,1, 2, 3 एंड डैश 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 अप टू इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी नहीं होती होल में, लेकिन कितना भी जा सकता है इसलिए। और इंटीजर में नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, जैसे कि -1, -2, -3, 0, 1 2 3 डैश डैश डैश। और फ्रैक्शन में इंटीजर मीन्स निगेटिव हो या जो भी है, पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। फ्रैक्शन में पूर्णांक के अलावा डेसिमल्स भी आ जाते हैं, जैसे कि 1/2, 3/2, है ना, ये सब फ्रैक्शन है। 5/5 ये फ्रैक्शन नहीं है, ये 1 होता है एक्चुअली। तो ये फ्रैक्शंस है। तो नेचुरल नंबर
सबसे छोटा सेट है। अगर मैं वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करूँ तो नेचुरल नंबर अगर ये है तो होल नंबर में जीरो भी होता है, इसलिए नेचुरल नंबर से बड़ा ही होगा होल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर उसके अंदर आएगा, क्योंकि जो भी नेचुरल नंबर होगी वो होल नंबर तो होगी ही होगी, और जो भी होल नंबर होगी और नेचुरल नंबर होगी वो इंटीजर तो होगी ही होगी, प्लस जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो भी आ जाती इसमें, इसलिए ये इससे बड़ा हो गया। और फ्रैक्शंस, ओके। अब अपन एक रियल नंबर लाइन पढ़ेंगे। रियल नंबर लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सेंटर में जीरो होता है, ये इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है, इसको माइनस बोल सकते हैं। निगेटिवली इन्फिनिटी होता है ये पॉजिटिवली। फिर ये 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये -1 -2 -3 -4। रियल नंबर सारी आ जाती हैं, इमेजिनरी नंबर नहीं आती हैं। सेंटर में जीरो है, ये सारी पॉजिटिव हो गई वैल्यूज़, ये सारी नेगेटिव वैल्यूज़ हो गई। 1 2 3 4 ये हो गई इसकी नेचुरल नंबर, जीरो इंक्लूड करेंगे तो होल नंबर, नेगेटिव वैल्यूज़ भी इंक्लूड करेंगे तो अपना इंटीजर हो गया। और बीच में मान लो कोई भी वैल्यू उठा लो बीच में, तो वो फ्रैक्शन हो गया। और एप्सिलॉन की बात करें तो 3.14 डैश डैश, ये मान लो यहाँ पे पाई है, तो ये इरेशनल भी आ जाती हैं इसमें, है ना। इसलिए इसको रियल नंबर लाइन बोलते हैं, है ना। रियल नंबर लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। एक्चुअली ये नंबर्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इससे काफ़ी चीज़ें समझने में अपन को आसानी मिलती है। आप भविष्य में सेट थ्योरी पढ़ेंगे, सेट थ्योरी पढ़ेंगे तो इसके थ्रू बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो जो भी अपन फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, उस पर फोकस करके मैं ये सारे लेक्चर्स बना रहा हूँ, तो कुछ भी यहाँ पे फालतू की चीज़ नहीं डिस्कस होगी, सब काम की। नेक्स्ट है, अपन ने नेचुरल नंबर डिस्कस कर लिया, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर हैं। होल नंबर जीरो इंक्लूड कर लिया, प्लस नेचुरल नंबर होल नंबर हो गई। इंटीजर्स सारे पूर्णांक जो भी हैं, -1 हो, 0 हो, 2 हो, 7 हो, सारे इंटीजर्स। और फ्रैक्शन जो इंटीजर्स नहीं है, इंटीजर्स के अलावा 3/2 0.5 0.7 0.33333, ये सारे फ्रैक्शंस हैं। √2 फ्रैक्शन नहीं है, इरेशनल नंबर है ना। आगे बढ़ते हैं। अब है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, तीन प्रॉपर्टीज़ याद कर लीजिए प्राइम नंबर की, जो इन तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगी वही प्राइम नंबर होंगे। ग्रेटर देन 1, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 1 होता है, 1 प्राइम नंबर ही होगा, 2 प्राइम नंबर है ना। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 है। कोई अगर बोले कि प्राइम नंबर ऑड होती हैं, ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं होती, एक ऑड नंबर एक इवन नंबर, ये इवन नंबर है और प्राइम नंबर है ना। अभी अपन तीनों कंडीशन इस पे सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए ये प्राइम नंबर है ना। डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ ओनली, ये 1 से डिवाइड हो जाएगी और खुद से भी डिवाइड हो जाएगी, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगी। और नेचुरल नंबर होनी चाहिए, है ना। सारी नेचुरल नंबर ही प्राइम नंबर होती हैं। ये मैंने इसलिए लिखा है कि 0.32 ये प्राइम नंबर नहीं हो सकती। 5.6 ग्रेटर देन 1 है ना। 0.3 कर 1.3 कर लेते हैं, ग्रेटर देन 1 है और इसी से सिर्फ डिवाइड होगी, 1 से डिवाइड हो जाएगी और 1.3 से डिवाइड होगी। लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, फ्रैक्शंस प्राइम नंबर नहीं होते, नेचुरल नंबर प्राइम नंबर होती हैं। लेकिन वो नेचुरल नंबर 1 भी नेचुरल नंबर है, लेकिन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 1 होगी। डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ ओनली, डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ ओनली, है ना। दो ही चीज़ों से डिवाइड होगी, खुद से और 1 से। ये तीनों जो तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगी वो प्राइम नंबर होती हैं। मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ। 13 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि 13 1 से डिवाइड हो जाएगी और 13 से डिवाइड हो जाएगी। इसके अलावा ये 13 किसी से भी डिवाइड नहीं होगी। 13 नेचुरल नंबर भी है ना। कुछ प्राइम नंबर्स बताता हूँ मैं, जैसे 3 2 3 5 7 11 13 17, ये सारी प्राइम नंबर है और बढ़ते जाएंगे, है ना। ये प्राइम नंबर है।
जब अपन थोड़ा हायर लेवल पे जाते हैं तो प्राइम नंबर को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो अभी मेरा उद्देश्य नहीं है कि प्राइम नंबर आइडेंटिफाई करना सिखाऊं। अगर आप कमेंट में सजेस्ट करेंगे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा और लगभग 20 मिनट चाहिए, तब आपको क्लियर होगा कि बड़ी नंबर जो प्राइम, ये छोटी नंबर को अपन तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हैं अप टू 3 डिजिट्स। उसके बाद प्रॉब्लम होती है, उसके बाद ट्रिक्स, डिविजिबल रूल्स और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तब अपन क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी प्राइम नंबर है, कौन सी नहीं है। तो अभी उसको भविष्य के लिए छोड़ देते हैं। और अगली है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के लिए भी मैंने 3 प्रॉपर्टी लिखी, जो इन तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगी वो कंपोजिट नंबर होंगे, है ना। ग्रेटर देन 1 नेचुरल नंबर, ये दो तो हैं ही, और जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। एक्चुअली कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का फ्रैक्शन का जो मल्टीप्लिकेशन से बनता है। जैसे कि 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, इनका मल्टीप्लाई करके हुआ 6, ये कंपोजिट नंबर है ना। जो भी जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इसमें ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम है और ये कंपोजिट नंबर है और ये कंपोजिट नंबर है। इनको अपन फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के फ्रैक्शंस के फॉर्म में। जैसे 2/2 ये दोनों प्राइम नंबर हैं। 6 2/3 ये प्राइम नंबर हैं दोनों, 2 और 3। 2/2/2 तीनों प्राइम नंबर हैं। और 3/3 कोई भी कंपोजिट नंबर होगी वो प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखी जा सकती है। प्राइम नंबर से मिल के बनती है, कंपोजिट करके जो बनती है, इसलिए इन्हें कंपोजिट नाम दिया है। ये एक प्रॉपर्टी है, ये यूजुअली कंफ्यूज करती है लोगों को कि 1 प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट तो ऑब्वियसली नहीं है, प्राइम नंबर है या नहीं अपन को याद रखना, अभी बता चुका हूँ मैं कि ये प्राइम नंबर भी नहीं है। 1 ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। अब है अपना बॉड मास रूल। बॉड मास रूल ये पढ़ा होगा, कोई कोई ऐसे होंगे जिनने वी नहीं पढ़ा होगा। वी का मतलब क्या होता है, यहाँ लिखा है विंकुलम, बोलते हैं इसको विंकुलम, बार भी बोलते हैं, इसी को बार बोलते हैं, है ना। जैसे मैं बोलूँ 3 + 2 बार +5 +3 और इसको ब्रैकेट में, तो मैं इससे पहले इसको सॉल्व करूँगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो पहले इसको सॉल्व करूँगा फिर इसको ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा। तो विंकुलम का जो प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी का घटता हुआ क्रम है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपन विंकुलम बार को देते हैं, उसके बाद ब्रैकेट्स। अपन टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स भी पढ़ेंगे, मैथ्स में कितने टाइप्स के ब्रैकेट्स हैं। ऑफ, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इनको इक्वल प्रायोरिटी दी है। डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन साथ में कर सकते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन साथ में कर सकते हैं, है ना। ये अपना बॉड मास रूल है, इससे तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन की जो फाउंडेशन है वो तैयार होती है। सिंप्लीफिकेशन काफ़ी लंबा चलने वाला है, तो अभी बॉड मास रूल पढ़ेंगे जिससे एरर के बिना अपन सिंप्लीफिकेशन कर पाएंगे। इसके एग्जांपल बताऊंगा अभी। विंकुलम के बारे में थोड़ा बता दूं। विंकुलम के यूसेज कितने हैं। एक तो अपन रेखाखंड, हिंदी में रेखाखंड, लाइन सेगमेंट को अपन विंकुलम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये ए है, ये बी है, इसको बोलते हैं लाइन, इसको बोलते हैं रे, और ये होता है इसका कोई एक पार्ट, ए बोल दिया मैंने, इसको बी बोल दिया, ये एंड पॉइंट है। इसमें एंड पॉइंट दोनों नहीं होते, इसमें एक एंड पॉइंट होता है, एक नहीं होता। इसमें 2 एंड पॉइंट है, इसलिए इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो मैं बोलूँगा ए बी एक लाइन सेगमेंट है, तो इसको अपन बार से, विंकुलम से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा अपन ने अभी पढ़ा था, जैसे 1.3 पे बार मीन्स 1.333 अप टू इन्फिनिटी, तो इसको मैथमेटिकल नोटेशन में अपन 1.3 बार लिख देते हैं। और ब्रैकेट के फॉर्म में भी अपन अभी पढ़ेंगे, ब्रैकेट के फॉर्म में भी इसका यूज है। सिंप्लीफिकेशन में आते हैं क्वेश्चन, जैसे 3 + 2 विंकुलम इक्वल टू हो जाएगा 5, है ना। इसके रूप में भी इसका यूज होता है। कुछ बॉड मास के अपन एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने 4 एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे। अपन को यहाँ लिख लेता हूँ मैं बॉड मास वी बी एम एस, है ना।
तो सबसे पहले अपन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ, इसके बाद डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद ऐड एंड सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ सॉल्व करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। अब ये प्लस सॉल्व कर रहे हैं या एक्चुअली ये ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं अपन, तो ये मत सोचना कि यहाँ पे प्लस लगा है तो इसको तो लास्ट में सॉल्व करना है। नहीं, अपन पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। ये ब्रैकेट है, जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें उनको सेपरेटली पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 + 3 हो जाएगा 7 इंटू 7 ऑफ 7 कितना हो जाएगा 49 इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 343। नेक्स्ट है यहाँ पे अपन बार सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे दोनों, उसके बाद डिवीज़न एंड ऐड एंड सब्सट्रैक्शन यूज करेंगे। 7 इंटू 3 21 माइनस 3 इंटू 3 9 इक्वल टू हो जाएगा 19। अब अपन इसको कहीं भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे इसको पहले जोड़ सकते हैं, चाहे इसको पहले सब्सट्रैक्ट कर देंगे, आंसर 19 ही आएगा, है ना। ये मैंने विशेषकर एग्जांपल लिया है कि 2 बार डिवाइड लगातार आ जाए तो अपन क्या करते हैं, जब भी ये बॉदर करे कि डिवाइड कैसे सॉल्व करना है तो इसको अपन डिवीज़न, यहाँ पे बोर्ड मास की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन को सेम प्रायोरिटी पे रखा है, इसमें से कोई को भी पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 इसको अपन कन्वर्ट करेंगे अगर मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा 1/7, इसको भी कन्वर्ट करेंगे अगर अपन मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा 1/7। इसको उल्टा कर देते हैं और मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटू 7 7 7 7 7 इक्वल टू 1। अब ये है, ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे फिर ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 5 and 7 12 इंटू, अब इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व तो करेंगे पहले, लेकिन इसके अंदर किसको पहले सॉल्व करेंगे, डिवीज़न को, डिवीज़न, उसके बाद ऐड एंड सब्सट्रैक्शन। तो 2/2 1 हो जाएगा प्लस 5, है ना। तो 12 इंटू 6 ऐसे अपन सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास के बाद है ब्रैकेट्स, टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स पढ़ेंगे। ये मैथमेटिक्स के लिए एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन पूरा मैथ पढ़ते हैं और ब्रैकेट्स का ज्ञान नहीं रहता, तो इसको एक बार क्लियर करना ही है। ब्रैकेट्स का बेसिक यूज तो सेट थ्योरी में होता है, लेकिन अभी नॉर्मली अपन पढ़ रहे हैं। ये 4 टाइप के, एक्चुअली 3 टाइप के ब्रैकेट्स हैं, ये तो एक स्पेशल है, छोड़ो। पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस सबसे छोटा, इसको फर्स्ट ब्रैकेट भी बोलते हैं। ये है कर्ली ब्रैकेट, तो ये सेकंड ब्रैकेट है, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं क्योंकि इसके स्क्वायर शेप में है। ये थर्ड ब्रैकेट बोलते हैं इसको, है ना। पैरेंथेसिस क्या रहता है, अपन मैथ में यूजुअली पैरेंथेसिस यूज करते हैं। तो जैसे -9 जो मैंने सबसे पहले टारगेटेड क्वेश्चंस में दिखाया था कि -9 का होल स्क्वायर मीन्स होता है -9 इंटू -9, है ना। इसका मतलब हो जाता है 81। माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हमेशा प्लस आता है ना। और -9 का स्क्वायर का मतलब होता है -9 इंटू 9, है ना। तो इसकी वैल्यू आती है -81। तो ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, ये इसके एक्चुअली एकदम अपोजिट है। यहाँ पे जो स्क्वायर लगा हुआ है ये होल स्क्वायर है, और यहाँ पे जो स्क्वायर लगा हुआ है ये केवल 9 पे है और माइनस बाहर है, तो ये एक्चुअली नेगेटिव नंबर है। तो पैरेंथेसिस से इतना अंतर आ जाता है इसका, इसलिए यूज जो पढ़ना है एकदम क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और जब अपन सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें इस सबसे पहले अपन सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट को, इसके बाद इस ब्रैकेट को, इसके बाद इस ब्रैकेट को, और सबसे पहले जो अंदर जैसे 5 + 2 ब्रैकेट ये वाला यूज होगा, +7 करना है उसके बाद ब्रैकेट लगाना है तो ये यूज होगा ब्रैकेट, और डिवाइडेड बाई 3 + 2 करना है तो ब्रैकेट अब ये वाला यूज होगा। अगर अपन को ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट लगाना है तो ये फॉर्म रहता है, सबसे पहले ये ब्रैकेट लगाते हैं, इसीलिए इसको फर्स्ट ब्रैकेट बोलते हैं, फिर दूसरे नंबर पे इसको लगाते हैं, तीसरे नंबर पे इसको लगाते हैं। विंकुलम मैंने अभी बता दिया। वैसे टू रिप्रेजेंट लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट है,
टू रिप्रेजेंट डेसिमल्स, है ना, 0.3 पे बार, ऑल्सो एज अ ब्रैकेट। सबसे पहले अपन ने ये सॉल्व करना सीख लिया, बार को कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन जो है इसको मैं बता दूं कि अब एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं जो अपन ने सबसे पहले देखा था। 0.9 बार लिख सकते हैं, इसको इक्वल टू होगा 1 और नॉट। ये क्वेश्चन है। लेट्स सी, जो अपन ने स्टेप्स देखी थी उस रूल्स के हिसाब से देखते हैं। 0.9 पे बार इक्वल टू अपन x मान लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.99 बार। 0.9 प्लस 0.09 बार, इसको सेपरेट कर लिया। 0.9 प्लस 0.09, इसको पॉइंट को हटा के यहाँ लगाएंगे तो यहाँ बटे 100 आ जाएगा और ये बार है। ये x के इक्वल है जो अभी माना था, है ना, तो इसको x से रिप्लेस कर देंगे, प्लस x/10, है ना। ये पूरा x के इक्वल तो था ही, x इक्वल टू हो जाएगा x माइनस x/10, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया है, इक्वल टू 0.9, है ना। तो 10x माइनस x इक्वल टू 0.9 अपॉन 10 है। 10 ट्रांसफ़र करेंगे ऊपर जाएगी तो 9x हो जाएगा, ये सब्सट्रैक्ट करके x इक्वल टू 0.9 इंटू 10, है ना। x इक्वल टू हो जाएगा 9/9, ये 9 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू 1। तो ये बेसिकली 1 के इक्वल है। अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, इसलिए ये 1 के इक्वल है। अपन ने प्रूव भी कर लिया जी। अभी के लिए इतना ही, और इसके थोड़े से एडवांस क्वेश्चन और क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन इसी लेक्चर के पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू।